गुस्सा आना अच्छी बात है क्या? बार बार हमको गुस्सा आ जाता है, ये क्या गुस्सा ठीक है? को किसी का भी हम अपमान कर देते हैं, किसी का इंसल्ट कर देते हैं, किसी को बड़ा बुरा लोग बुरा भरा बोल देते हैं, उसको गाली दे देते हैं, किसी को इंसल्ट कर डालते हैं, किसी का किसी को नीचा दिखा देते हैं, ये क्या गुस्सा अच्छी बात है? तो आज हम गुस्से को समझने जा रहे हैं दोस्तों, क्या है गुस्सा और गुस्सा हम करते हैं तो क्या होता है और गुस्सा एक्चुअली क्या है और कौन सा गुस्सा अच्छा है। तो ये गुस्सा आज आपको मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि कौन सा गुस्सा अच्छा है। वो जो गुस्सा जो हम नॉर्मली करते रहते हैं, किसी का इंसल्ट कर डालते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं, किसी से हम जो बैर भावना रखते हैं कि भाई तूने मेरे को ऐसा बोला तो मैं ऐसा व्यवहार किया, आपने मेरे को ऐसा गाली दिया तो मैं बोल दिया ऐसा। किसी को बदला लेने के लिए हम ये करें, कोई हमको कुछ हमारा छीन ले तो हम गुस्सा कर डालें, कोई हमारा कोई चीज़ वापस न दे दे तो हम गुस्सा करें, कोई हमको जो है हमारा कोई ऐसा कोई कीमती चीज़ ले लिया हो तो हम गुस्सा करें। ऐसा कुछ भी हमारे लाइफ में कुछ हमारा कोई अधिकार छीन लिया तो हम गुस्सा, हर एक को आता है, नेचुरली गुस्सा आना है। लेकिन क्या वो सही बात है? मैं आज आपको उसका अलग ही रूप दिखाने जा रहा हूँ। उसको गुस्सा जो है वो एक सही मोटिव के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, कैसे? समझते हैं। गुस्सा आना अच्छी बात है, वो वाला गुस्से की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक ऐसा गुस्सा जो आपको एक मोटिव की तरफ ले जा रहा है, एक लाइफ का आपको जीवन का उत्थान की तरफ लेके जा रहा है, लाइफ में आपको एक ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है, लाइफ में आपको प्रगति दिला सकता है, वैसा गुस्सा अच्छा है। जैसे बोलते हैं ना दाग अच्छे हैं, वैसे ये गुस्सा भी अच्छा है ना? ये गुस्सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि गांधी जी को, है ना? गांधी जी साउथ अफ्रीका थे और उनको ब्रिटिशों ने ट्रेन से धक्के मार के नीचे फेंक दिया। गुस्सा आया, गांधी जी को गुस्सा आया और उस गुस्से में उन्होंने कसम खाई कि तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है ना, तुमने मुझे ट्रेन से निकाल के फेंक दिया है सालो, मैं तुम्हें मेरे देश से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। और ये गांधी जी को गुस्सा आया था, लेकिन गांधी जी थे वो, और उन्होंने ऐसा पराक्रम कर दिखाया, ऐसा पराक्रम कर दिखाया, सबको मार दिया। तो सत्याग्रह करके उन्होंने कोई मतलब कि हथियार नहीं उठाए और बिना हथियार के उनको भगा के दिखाया, बिना लड़े जो है भगाया। क्या किया होगा सोच के देखो दोस्तों। देखिए वो कैसी गुस्से की आग होगी, है ना? इतने सालों में वो तपती हुई, और पूरे कितने जो है ब्रिटिश थे कितने भारी थे, और भारत के लोगों को, सारे लोग को जागरूक करना सिर्फ एक ही मिशन के लिए। एक कोई पॉजिटिव गुस्सा ही कर सकता है, जो कोई एक सही मोटिव के लिए आया हुआ गुस्सा ही कर सकता है। हमको लाइफ में कई सारे लोग इंसल्ट कर डालते हैं, हमको बड़ा बुरा बोलते हैं, और या तो हमको कहीं न कहीं चैलेंज देते हैं, या तो कहीं न कहीं हमको नीचा दिखाते हैं, या तो वो बहुत सुपीरियर है और हमारा कोई गिनती नहीं है, ऐसा दिखाते हैं। और ऐसा बहुत सारा अपनी लाइफ में होता है, कहीं-कहीं हम अपने आप को उस वक़्त उनसे इंसल्ट महसूस करते हैं, उनका जैसे वो हमारे से प्रतिशोध ले रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है, या तो हमको बुरा लग रहा है, गुस्सा आता है। लेकिन उनसे झगड़ा करने की बजाय, उनको नीचा दिखाने की बजाय, उनको बुरा-भला बोलने की बजाय, उनके के साथ गालम-गाली करने के बजाय, आप एक पॉज़िटिव उसका रूप लें और एक गुस्से को सही रूप दें, सही दिशा दें, तो गुस्सा आपको लाइफ़ में बहुत आगे लेके जा सकता है कि उन्होंने मेरे को ऐसा बोला, उसकी प्रतिक्रिया न करते हुए, उनको रिएक्शन न देते हुए, लाइफ़ में मैं कैसे अपने आप को सुधार करूँ, मैं अपने आप को कैसे बेटर करूँ, मैं अपने आप को कैसे निखारूँ, ताकि वो जब कभी मिले तो याद करें कि यार मैंने इसको ऐसा बोला था और इसने तो कर दिखाया, इसने तो कुछ कर दिखाया, बड़ा इतना बड़ा इंसान बन गए। ये कैसे हो सकता है? जब अगर आप पॉज़िटिवली लेंगे तो, एक गुस्से को सही मोटिव देंगे तो। लाइफ में कई बार हमको लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए, है ना? जब हमको पश्चाताप होता है कि हमारे दोस्त सारे आगे चल गए और हम पीछे रह गए। ऐसा भी आपको लग सकता है, किसी ने आपको बोला कि तू क्या कर दिखाएगा, है ना? कई लोग इनडायरेक्टली चैलेंज देते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली चैलेंज देते हैं। आ सकता है गुस्सा आपके ऊपर, लेकिन आपने उस वक़्त उनको जवाब न देते हुए अपने आप को सही बोला ना, क्या किया है? क्या उखाड़ा है ना? कई लोग बोलते हैं क्या उखाड़ा तूने? तो आपसे कुछ नहीं उखाड़ा है तो गुस्सा आना चाहिए, और खुद के ऊपर गुस्सा आना चाहिए और हमको करके दिखाना चाहिए, है ना? कई लोगों ने बोलते क्या हासिल किया, या कई लोग बोलते तू क्या करेगा? है ना? तू कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा कुछ भी अगर आपको कोई बोल रहा है, बोला हुआ है,
तो उसके ऊपर गुस्सा न करते हुए, अपने ऊपर भी गुस्सा न करते हुए, लेकिन अपनी सिचुएशन को और बेटर मैं कैसे कर सकता हूँ, अपने आप को मैं कैसे निखार सकता हूँ, अपने आप को कैसे मैं नवपल्लवित कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे बेटर कर सकता हूँ, और एक सही दिशा अपने आप को देते हुए एक जुनून आना चाहिए आपको, एक ऐसा जुनून जागना चाहिए आपके अंदर, एक ऐसा पावरफुल इंसान पैदा होना चाहिए कि यस, मैं करके दिखाऊंगा, इस दुनिया को मैं दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। और वो आप करके दिखा सकते हो दोस्तों। हर एक के पास, अपने पास जो है कौशल्य है, गुण है, शक्तियाँ है, खाली जगाने की जरूरत है। तो उसका उल्टा वो, तो जिसने भी हमको इंसल्ट किया उसका तो हमें शुक्रिया अदा मानना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, आभार बोलना चाहिए। सामने नहीं बोल सकते तो मन में बोलिए और परमेश्वर से शुक्रिया अदा बोलिए कि उन्होंने आपको चैलेंज दिया। और ये सच्चे लोग होते, अच्छे लोग होते जो मुंह पे बोल देते हैं। अच्छे लोग होते, हमारे घर के भी तो हो सकते हैं, हमारा कोई गुरु हो सकता है, हमारा कोई भाई हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और उन्होंने आपको इनडायरेक्टली कहीं न कहीं वो चैलेंज दिया हो, कहीं न कहीं वो हमको बता रहे हैं कि भई कुछ करो, कुछ बढ़िया करो, कुछ लाइफ में बेटर करो, है ना? आप कर सकते हो। लेकिन तरीका जो है वो उनको बुरा लग गया, है ना? लेकिन करके दिखा सकते हैं। अगर हमको जुनून आया, गुस्सा आया, और ऐसे एक नहीं कई लोग हो सकते हैं हमारे, हम सबकी लाइफ में, और हमको करके दिखाना है। अपनी लाइफ को दिशा देना है, यस, मैं करके दिखाऊँगा। दोस्तों उल्टा ये तो ऊपर वाले ने ही उसको शायद ये लोग बुद्धि दिया होगा कि भाई आपको ऐसा करें ताकि आपको जुनून चढ़े, आपको गुस्सा आवे और आप लाइफ में बदलाव लाओ, आप लाइफ में कुछ करिए, है ना? नहीं तो वही वही रूटीन में रहेंगे, 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 कोई ग्रोथ नहीं होगा। जब तक कोई जुनून नहीं चढ़ेगा, जब तक आपके अंदर कोई आग नहीं जलेगी, वो ऐसी आग जो गांधी जी के अंदर थी कि मैं करके दिखाऊंगा, इन अंग्रेजों को मैं दिखा दूंगा, वैसी कोई आग जलेगी ना, तब कुछ बड़ा बदलाव करेंगे आप और लाइफ को क्रांति कर डालेंगे और कई लोगों के जीवन का भी भला कर डालोगे। दोस्तों ये पॉसिबल है, इन केस अगर आप एक दूसरे को एक सही दिशा देते हैं, सही एक मार्गदर्शन देते हैं और उसको करके दिखाते हैं दोस्तों, है ना? न वो जलन की भावना, न उस किसी का बुरा करने की भावना, न किसी का इंसल्ट करने की भावना, न किसी को नीचा दिखाने की भावना, न किसी को गाली देने की भावना। अपने आप को बढ़िया इम्प्रूवमेंट करके दिखाना, अपने आप को बेटर करके दिखाना है, अपने आप को जो है एक ऐसी लाइफ में अपने को लेके दिखाना है कि लोग याद करें। दोस्तों ये मनुष्य अवतार मिला हुआ है, बोलते हैं कि देवता ये भी तरसते हैं ये मनुष्य अवतार को। क्या बात, देवताएं भी तरसते हैं ये मनुष्य अवतार के लिए जो आपको मिल चुका है, तो उसका कुछ बढ़िया करना चाहिए। हमारे पहले कई इंसानों ने बड़े बड़े काम किए, अच्छे अच्छे काम किए, अपने जीवन को बेस्ट करके दिखाया, लेकिन मेजोरिटी लोग एक आम साधारण जीवन बिता देते हैं कि हमारी वजह से किसका भला हुआ, हम हमारी वजह से किसका कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, कि जो ह्यूमन कम्युनिटी है, लोग हैं, इंसानियत है, पूरी दुनिया है, उसका हम क्या कुछ योगदान दे पाए। गुस्सा आना चाहिए अपने ऊपर, क्या कर रहा है तू? है ना? टाइम पास कर रहा है ना? क्या कर रहे हो? क्या उखाड़ा? है ना? अरे सही हो रहा है, अगर कोई हमको पूछ रहा है या हमको बोला हुआ है तो सही हुआ है, और हमको अपने आप को चैलेंज देना है कि ये मैं करके दिखाऊँगा, ये मैं साबित करके दिखाऊँगा, मैं अपने आप को बेस्ट लेके जाऊँगा और अपने आप का जीवन का ऐसा बढ़िया लेवल लेके जाऊँगा। याद करें दोस्तों, मेजॉरिटी लोग ये नहीं कर पाते। मेजॉरिटी लोग झगड़ा करने में रह जाते हैं, मेजॉरिटी लोग एक साधारण जीवन जीने में रह जाते हैं, मेजॉरिटी लोग एक एक रूटीन चक्र में जल जाते हैं, रह जाते हैं, मेजॉरिटी लोग एक साधारण जीवन के चक्र में फंस जाते हैं, जैसे संसार की मायाजाल में फंस गए, अपना जीवन का मकसद तो भूल ही जाते हैं, अपना जो बेस्ट उद्देश्य है, जिसके लिए हम इस धरती पे आए हैं, जिसके लिए हमको मनुष्य अवतार मिला है, वो तो कहीं भूल ही गए दोस्तों। आपकी वजह से कितने का भला हो सकता है, कितने लोगों का कल्याण हो सकता है, कितने लोगों का अच्छा हो सकता है। तो अपने गुस्से को निकालिए, अपने अंदर की वो आग जलाइए, अपने अंदर की वो ज्वालामुखी धधकनी चाहिए, अपने अंदर का जो वो शोला है वो धधकना चाहिए कि यस मेरे को करना है, मैं करके दिखाऊंगा। और वो हो सकता है दोस्तों, उसको खाली सही डायरेक्शन देना है। गलत डायरेक्शन पे चले गए तो संबंध बिगाड़ेंगे आप, व्यवहार बिगड़ेगा, इंसल्ट होगा, एक दूसरे को गालियाँ देंगे, भला बुरा बोलेंगे, लेकिन वो करने के बदले में गुस्सा आना चाहिए, है ना? वो जो अंदर के जो है आपके अंदर की वो आग जलनी चाहिए और उसको सही डायरेक्शन देना है और बदलाव करके एक एक्शन लेना शुरू कर देना। ऐसी एक्शन लो, ऐसी एक्शन लो, ऐसी एक्शन लो, ऐसी एक्शन लो, ऐसी एक्शन लो जो आज तक आपको नहीं मिली, और एक्शन से रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। आम लोग, मेजोरिटी लोग एक नौकरी पकड़ते हैं
और उसमें खुश है बस, उसमें जी जाते हैं बस, बहुत हो गया। लेकिन खास लोग जो है वो एक एक मिनट का उपयोग करते हैं, संडे को भी काम करते हैं, रात को देर से भी काम करते हैं, सुबह जल्दी उठ के भी काम करते हैं, हर एक मिनट का सदुपयोग करते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएशन करते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बेटर करते रहते हैं। और ये हो सकता है दोस्तों, आप भी कर सकते हो, आपके अंदर भी वो है दोस्तों, आपकी जो ज्वाला है ना वो जगनी चाहिए। और ये ज्वाला आप कई लोगों में ट्रांसफॉर्म भी कर डालोगे, पॉसिबल है। और ये आपको खुद को पहले जलाना होगा। आप जब जले हुए रहेंगे तो दुनिया देखने आएगी दोस्तों। जब आप अपने आप को आग लगाओगे, दुनिया आएगी देखने की क्या कर रहा है इंसान, ये कौन है, ये क्या करने जा रहा है दोस्तों। दुनिया आपको साथ देगी, जरूर साथ देगी। आप अपने आप को साथ दीजिए, आप अपने आप के साथ खड़े हो जाइए। दुनिया आपके लिए तैयार है दोस्तों, दुनिया आपको सपोर्ट करेगी ही करेगी। दुनिया बोलते हैं ना कि झुकती दुनिया है, झुकाने वाला चाहिए दोस्तों, वो आप है। और आप करने जा रहे हो, अपने आप से कसम खाइए, अपने आप से वादा करिए, अपने आप से कमिटमेंट लीजिए, अपने आप से एक निर्णय करिए कि मैं ये करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाऊंगा? जो भी आपका जीवन का उद्देश्य हो, जो भी आपका लाइफ में कोई बड़ा पर्पज हो, वो आपको ढूंढ डालना है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।